Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMP Tutorial. So in last session we had discussed about the power sign exponents introduction part. Okay, and in today's session we are going to see the exercise 13.1. Okay, so let's start it. So question number 1 is find the value of. Here in this question you have given the exponential form of numbers. Like the first part is 2 raised to power 6. Second, 9 raised to power 3. Then third, 11 raised to power 2. And the fourth one, 5 raised to power 4. So, in exponential form की आपको वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, मीन्स उस नंबर को फाइंड करना है जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको गिवन है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. 2 raised to power 6. So here base is 2 and exponent is 6. So it means what? 2 is multiplied by 2. How many times? 6 times. Okay. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Okay. 2 की पावर यहाँ पर क्या है 6. इसका मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 6 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6. Okay. So 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32 and 32 2s are 64. Okay. So इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यू क्या है 64. Now see the second part. 9 raised to power 3. 9 की पावर क्या है 3. सो बेस यहाँ पर क्या है 9 और पावर एक्सपोनेंट क्या है 3. इट मीन्स 9 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से. So 9 into 9 into 9. So 9 9s are 81 and 81 9s are 729. Okay. So इसकी वैल्यू क्या हो गई 729. Now see the third part. 11 squared. 11 squared power is 2 means 11 multiplied by itself 2 times. 11 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके. सो 11 जा 121. सो इसकी वैल्यू क्या हो गई 121. मीन्स आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, उसको सिंपल नंबर में चेंज करना है. ठीक है. नाउ सी द फोर्थ पार्ट. 5 रेज टू पावर 4. 5 की पावर क्या है 4 है. मीन्स 5 को आपको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 into 5. So 5 5s are 25 into 5 5s are 25 and 25s are 625. Okay. 25 को जब आप 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 625. Now see the question number 2. So question number 2 is express the following in exponential form. Okay. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा है इस तरीके से. ठीक है. ये क्या है फैक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट दे रखा है. अब इसको आपको किस में एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. मींस पावर के एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको इन सभी को एक्सप्रेस करना है. ओके. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. 6 इंटू 6 इंटू 6. यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है 6. नंबर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स. सो बेस यहाँ पर क्या होगा 6. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब बेस रेज टू पावर समथिंग. ओके. सो बेस यहाँ पर जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से उसको बेस लेना है. तो 6 खुद से कितने टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. सो 6 आपका बेस हो जाएगा और पावर मीन्स एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी जितने टाइम से ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 1 2 3 4. सो 6 रेज टू पावर 4. सो दिस इज इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब आपको पावर्स के फॉर्म में मीन्स उसमें बेस होगा एंड बेस टू पावर समथिंग. ओके. सो 6 रेज टू पावर 4. नाउ सी द सेकेंड. t इंटू टी. यहाँ पर t क्या है वेरिएबल है. ओके. अब t खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स t बेस हो जाएगा. ठीक है. t बेस एंड पावर कितनी टाइम्स 1 2. सो पावर 2. So t raised to power 2 or we can say t squared. T squared is the exponential form of this
t into t. Okay, now see the third part, b into b into b into b. So यहाँ पर b मल्टीप्लाई हो रहा है, so b क्या हो जाएगा, बेस और पावर 1 2 3 4. b खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स, so power will be 4. So b raised to power 4 is the exponential form of this expression. Okay, now see the fourth one, 5 into 5 into 7 into 7 into 7. अब यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर्स हैं, एक तो 5 और 7. ओके, 5 एंड 7. तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, यहाँ पर 5 खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को हम पहले बेस लेंगे और पावर क्या होगा 1 2, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 5 रेज टू पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ बेस चेंज हो गया, यहाँ पर नंबर क्या है 7 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, सो 7 अब बेस हो जाएगा एंड पावर 1 2 3, सो 7 रेज टू पावर 3. ओके, यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर 7 है, पावर्स भी डिफरेंट है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है. ओके, सो 5 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 3 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस. ओके, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए. यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है देन ए खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों को हमें कंसीडर करना है. 2 पहले हम 2 को बेस लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई खुद से हो रहा है कितने टाइम्स 1 2, सो पावर क्या हो जाएगा 2. ओके, 2 रेज टू पावर 2 देन दिस मल्टीप्लीकेशन साइन. नाउ बेस क्या होगा a, 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो पावर विल बी a स्क्वायर. ओके, 2 raised to power 2 into a raised to power 2. This is the exponential form for this. Okay, now see the sixth one, a into a means 3 times आपका a multiply हो रहा है, then c into c 4 times multiply हो रहा है, and the remaining d is only 1 here. So first we will take this as base a raised to power 1 2 3. ए खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, सो पावर भी आपकी 3 हो जाएगी. देन मल्टीप्लाई सी, बेस क्या होगा, यहाँ पर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से सी, सो सी लिया हमने, सो सी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, सो पावर विल बी 4 एंड द रिमेनिंग इनटू डी. ओके, d यहाँ पर क्या है 1 ही है, तो d की पावर क्या होगी 1, और 1 हमेशा क्या ओमिट रहती है, हम शो नहीं करते हैं. सो a क्यूब इंटू सी रेज टू पावर 4 इंटू डी इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस फैक्टराइजेशन. ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन. सो इस क्वेश्चन में आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट 512. यहाँ पर नंबर क्या है 512. अब इसको हमें पावर्स के फॉर्म में लिखना है. ओके, सो जब भी हम पावर्स के फॉर्म में हमें लिखना होता है किसी नंबर को, तो सबसे पहले हम उस नंबर्स के फैक्टर्स करते हैं, मीन्स उस नंबर को उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं. तो प्रोडक्ट में फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने के लिए हमें क्या इस 512 के फैक्टर्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले हम फैक्टर्स करेंगे. सो 512. ओके, सो फैक्टर्स के लिए आपको पहले चूज़ करना है कि किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर 512 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 2, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाई 2. सो वी विल डिवाइड हियर बाई 2. सो 2 2s are 4, क्वोशिएंट पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं. सो 2 2s are 4. ओके, 1 will be remainder, then you will carry 1. So 2 5s are 10 and 2 6s are 12. So 256. जब 512 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट क्या आएगा 256, उसको हमें उसके नीचे लिखना है. देन अगेन यहाँ पर 6 डिजिट है, यूनिट डिजिट 6 है, वो भी क्या है 2 का मल्टीपल्स है, तो 2 से ही हम डिवाइड करेंगे. सो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, then 2 8s are 16.
क्वोशिएंट 128 आ रहा है। अगेन इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, that is multiple of 2, so we will divide by 2, so 2 6 are 12 and 2 4 are 8, 64 is quotient। अगेन यूनिट डिजिट 4 है, सो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन यूनिट डिजिट 2 है, सो 2 से डिवाइड करेंगे, सो 16 2 जा 32, सो क्वोशिएंट क्या होगा 16। देन अगेन बाई 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हम तब तक करते हैं जब तक कि क्वोशिएंट क्या 1 ना आ जाए, तो 1 पर हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए अब 512 को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स। सी 2 इंटू 2 कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स। सो 2 इंटू 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 2। ओके, सो 512 is what? The product of its factors 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 512 को हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 क्या है, 9 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा बेस, और पावर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 9 टाइम्स, तो होगी 9। ओके, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस नंबर 512 इज 2 raised to power 9, और वी कैन से 9th पावर ऑफ 2। ओके, तो जब भी हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं तो सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करते टाइम हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर जिस भी नंबर को हम ले रहे हैं दैट शुड बी प्राइम होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड पर 343। सो 343 को भी आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए 343, अब इस नंबर के यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। ओके, सो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि इस नंबर के डिजिट्स का सम कर लीजिए। सो 3 + 4 इज 7 एंड 7 + 3 इज 10। सो 10 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। ओके, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद तो 2 से भी नहीं है नंबर डिविजिबल है, 3 से भी नहीं है, और 4 के लिए क्या यूनिट डिजिट 4 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है। 4 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं है। देन 5 के लिए यूनिट डिजिट पर 0 और 5 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। देन 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से ही नहीं है, इसलिए 6 से नहीं। 7 से हम ट्राई कर सकते हैं, तो देखिए 7 4 जा 28 4 टाइम्स एंड 7 5 जा 35 इज ग्रेटर देन 34, सो 7 4 जा 28। ओके, सो 34 में से आप जब 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 14 - 8 मीन्स 6, सो 6 रिमाइंडर होगा, देन यू विल कैरी दिस 3 63, सो 7 9 जा 63। ओके, 7 9 जा 63। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप रफ में डिवीजन पार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर नहीं आपको डिफ़िकल्टी आती है देन यू कैन डिवाइड सेपरेटली इन रफ पार्ट। सो जब 343 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, क्वोशिएंट 49 आ रहा है। ओके, अगेन 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, 49 इज मल्टीपल ऑफ 7, सो 7 7 जा 49, क्वोशिएंट क्या होगा 7। देन अगेन वी हैव टू डिवाइड दिस 7 बाई 7, 7 1 जा 7, सो देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आ गया 1। इसका मतलब 343 के फैक्टर्स क्या हैं 7 7 7, मीन्स इस 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। ओके, 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। ओके, तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो सबसे पहले फैक्टर्स के प्रोडक्ट को लिखना है। सो 7 × 7 × 7, तो यहाँ पर 7 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 7 क्या हो जाएगा बेस, एंड पावर 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए पावर 3 हो जाएगी। सो 7 raised to power 3 और 7 cubed इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर 343।
नाउ सी द थर्ड पार्ट, द नंबर इज 729। इसको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, तो फैक्टराइजेशन आपको करना है। सबसे पहले फैक्टर्स इसके पता करने हैं। सो 729, सो 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि उसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, ऑड नंबर है, इवन नहीं है, ठीक है, मीन्स 2 का मल्टीपल नहीं है। सो 9 है, सो वी कैन ट्राई बाई 3। सो 3 के लिए ये इन डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 7 + 2 9 एंड 9 + 9 इज 18। यस, 18 इज मल्टीपल ऑफ 3, सो दिस नंबर is divisible by 3, so we will take here 3. So 3 2s are 6, 1 will be remainder and we will carry then 2, so 12. So 3 4s are 12 and 3 3s are 9. So 243 is quotient. Again we can divide it by 3. So 3 8s are 24 and 3 1s are 3. Again we can divide by 3. So 3 2s are 6 and 3 7s are 21. Again by 3. So 3 9s are 27 and 9 is multiple of 3. So 3 3s are 9 and again we can divide it by 3. So 3 1s are 3. So quotient is 1. So हमें यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, तो इसका मतलब 729 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स आर 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. ओके, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से ही, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। सो बेस क्या हो जाएगा 3 एंड एक्सपोनेंट 6, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 3 raised to power 6 is exponential form of 729. Okay, now see the fourth one, 3125। इस नंबर के फैक्टर्स आपको करने हैं। सो 3125, सी इट्स यूनिट डिजिट इज 5। यूनिट डिजिट क्या है, 5 से, तो ऑब्वियसली ये नंबर 5 से डिविजिबल है। सो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे। सो 5 6 are 30, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। सो 625 क्वेश्चन हुआ। अगेन 5 से ही हमें डिवाइड करना है, यूनिट डिजिट स्टिल 5 है। सो 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। अगेन by 5, so 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again by 5, 5 5s are 25 and again by 5 5 1s are 5। क्वोशिएंट 1 आ गया, यही इसके फैक्टर्स हैं। सो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या होगा, 5 into 5 into 5 into 5 into 5 मीन्स 5 को कितने टाइम्स, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625 and 625 5s are 3125। ओके, सो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से 5 से, सो 5 क्या होगा बेस, और एक्सपोनेंट कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो 5 raised to power 5 is the exponential notation of 3125। okay, so this is how we find the exponential form of any number। okay, now let's move to the question number 4। now question number 4 is identify the greater number wherever possible in each of the following। okay, तो यहाँ पर कुछ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के पेयर दे रखे हैं, उन पेयर में से आपको डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है विच वन इज ग्रेटर वन। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, 4 क्यूब्ड और 3 raised to power 4। यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मीन्स 4 क्यूब्ड है और दूसरा 3 raised to power 4 है। तो इनमें से आपको डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रेटर है, बड़ा है। ओके, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको दी जाती है तो उसको पहले उसका नंबर फाइंड करिए। सो 4 raised to power 3 मीन्स 4 into 4 into 4। सो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। ओके, यहाँ पर 3 raised to power 4 मीन्स 3 into 3 into 3 into 3
So 3 3s are 9, 3s are 27 and 27 3s are 81. ओके जब हमने इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल नंबर में चेंज किया तो एक 64 आ रहा है, सेकंड 81 आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है 81 इज ग्रेटर दैन 64, मीन्स इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 3 रेज़ टू पावर 4 इज ग्रेटर दैन 4 रेज़ टू पावर 3. सो वी कैन से 3 रेज़ टू पावर 4 दैट इज ग्रेटर दैन 4 रेज़ टू पावर 3. ओके सो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि अगर बेस किसी का ग्रेटर है दैट विल बी द ग्रेटर वन. नो, बेस ग्रेटर है तो भी नंबर लेस हो सकता है. ठीक है, तो भी नंबर लेस हो सकता है. यहाँ पर 4 रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ 3 रेज़ टू पावर 4 है. तो पावर और बेस कुछ भी हो, आपको पहले क्या नॉर्मल नंबर में चेंज करना, देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज ग्रेटर वन. ओके नाउ सी द सेकेंड, 5 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 5. सो इन दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रेटर है. तो हमें इसको पहले नंबर में चेंज करना है. सो 5 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5. ओके यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 5 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ओके सो सॉल्व करिए. 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125. ओके यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, सो 27 3 ज़ा 81 एंड 81 3 ज़ा 243. ओके 5 रेज़ टू पावर 3 is 125 and 3 रेज़ टू पावर 5 is 243. So which one is greater one? This one na? So 243 is greater than 125. So its exponential form means 3 raised to power 5 is greater than 5 raised to power 3. Okay, 3 raised to power 5 is greater than 5 raised to power 3. Now see the third, 2 raised to power 8 or 8 raised to power 2. Which one is greater one? So first we will change in simple number. 2 raised to power 8 means 2 into 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 2. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. पावर 8 है इसलिए 2 को कितने टाइम्स 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. सी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 and 64 2 ज़ा 128 and 128 2 ज़ा 256. सो 2 रेज़ टू पावर 8 की वैल्यू क्या आ रही है 256. यहाँ पर 8 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 8 इंटू 8 and 8 into 8 is 64. So which one is greater? 256 is greater than 64. So its exponential form 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to power 2. Okay, 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to power 2. आपको देखकर लगेगा कि यस बेस 8 है एंड यहाँ पर बेस 2 है, मीन्स 8 इज ग्रेटर दैन 2. सो दिस विल बी ग्रेटर वन. नो, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन यू हैव टू डिसाइड. ओके नाउ सी द फोर्थ पार्ट, 100 स्क्वेयर. सो 100 स्क्वेयर का मतलब क्या है 100 इंटू 100. ओके मीन्स 10,000. 100 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है 10,000. नेक्स्ट इज 2 रेज़ टू पावर 100. सो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है 100 टाइम्स. सो 2 इंटू 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 2. सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then 13 then 14 then 15. इसी तरीके से हमें कितने 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. ओके 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. तो देखिए अभी हमने सिर्फ जितने ट्यूब लिखे हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, फिर रिमेनिंग का करके देखें. सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128 एंड 122 2 ज़ा 256. ओके सो इतने पार्ट का जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 256 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा
16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 and 64 2 ज़ा 128 into remaining 100 टाइम्स वाला। ओके तो अगर हम सिर्फ इतने 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 32,768 ओके 68 इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 32,768 ये तो सिर्फ कितने 2 का मल्टीप्लाई है। सी 3 + 3 6 + 2 8 + 3 11 + 4 15 मीन्स 15 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो कितना आ रहा है 32,768 और यहाँ पर क्या आ रहा है 100 स्क्वायर की वैल्यू 10,000 मीन्स 32,000 इज ग्रेटर दैन 10,000। तो अगर हम 102 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो कितना आएगा मीन्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 10,000। सो वी कैन सी दैट 100 स्क्वायर इज लेस दैन 2⁻100। ओके 100 स्क्वायर की वैल्यू 10,000 है, 2⁻100 की वैल्यू 10,000 से ज़्यादा आएगी। ठीक है इसलिए 2⁻100 इज ग्रेटर दैन 100 स्क्वायर्ड। ओके लेट्स सी द फिफ्थ पार्ट 2⁻10 और 10⁻2 which one is greater one? So first we will find the value 2⁻10 means 2 into 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 2 मीन्स 10 टाइम्स आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 इंटू 2। ओके सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64 64 2 ज़ा 128 and 128 2 ज़ा 256 and 256 into 2 into 2 is 4। so 4 6 ज़ा 24 2 will be carry 4 5 ज़ा 20 20 plus 2 22 2 carry 4 2 ज़ा 8 8 plus 2 10 सो 1024 2⁻10 की वैल्यू क्या आ रही है 1024। अब हम 10⁻2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो 10⁻2 मीन्स 10 into 10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 10 का। सो 10 10 ज़ा 100। सो ऑब्वियसली 1024 इज ग्रेटर दैन 100, so its exponential form also will be greater. So 2⁻10 is greater than 10⁻2. Okay, so this is how we compare exponential notation of given numbers. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed question number 1 to question number 4. If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further questions of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.